दोस्तों नमस्कार, माय नेशन यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। टीएमसी ने बसीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे रचना बनर्जी को हुगली और दीपक अधिकारी देव को घाटल से टिकट दिया है। बैरकपुर से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर टीएमसी नेता अर्जुन सिंह बीच में ही ममता का मंच छोड़कर चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अर्जुन ने भाजपा का दामन थाम लिया था। टीएमसी के दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी ने इन्हें बैरकपुर सीट से हराया था। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले त्रिवेदी भी भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद यहां तृणमूल के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा था। इसके बाद अर्जुन सिंह 22 मई 2022 को भाजपा छोड़कर वापस टीएमसी में आ गए। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें बैरकपुर से टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी जगह पार्थ भौमिक को टिकट दे दिया गया। कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी ने एक बार फिर महुआ मोइत्रा को मैदान में उतारा है। 2019 में यहीं से महुआ जीती थी। 8 दिसंबर 2023 को कैश फॉर क्वेरी मामले में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दोषी पाया गया। एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में 500 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश थी। मामले को लेकर वोटिंग हुई। इसमें बहुमत महुआ के खिलाफ रहा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद महुआ ने 15 दिसंबर को निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है। 2 मार्च को भाजपा ने यहीं से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टिकट दी थी। इसके बाद पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच तनातनी की चर्चा होने लगी। हालांकि पवन सिंह अगले ही दिन 3 मार्च को आसनसोल से चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी थी। 2019 में आसनसोल सीट से भाजपा से बाबुल सुप्रियो सांसद बने। इसके बाद वे 17 सितंबर 2021 को टीएमसी में शामिल हो गए और बालीगंज विधानसभा से चुनाव जीते। अक्टूबर 2022 में विधायक बनने के बाद बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। यहां उपचुनाव हुए और टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की यह पहली रैली है। अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी मंच पर पहुंची और लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल के 42 उम्मीदवारों को सामने लेकर आऊंगी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी एक एक कर 42 नाम बोलते गए और कैंडिडेट मंच पर सामने आते गए। इसके बाद सभी प्रत्याशियों के साथ ममता ने रैंप वॉक किया। ममता ने विपक्ष की इंडिया अलायंस में शामिल हैं, लेकिन वे राज्य के सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के पहले ही घोषणा कर चुकी हैं। विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की ये फेयरवेल रैली है। लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। टीएमसी नेता गुंडे और भ्रष्ट हैं। उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि भाजपा संदेश खाली में रैली करने की योजना बना रही है। दोस्तों, खबरों में से चुनकर सबसे रोचक व उपयोगी खबर आपके लिए लाता हूं, इसलिए माय नेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।